ये है हिंदी की 70 में 69 नंबर वाली कॉपी, ये है इंग्लिश की 70 में 69 नंबर वाली कॉपी, और ये दोनों हैं इनके वायरल पेपर्स। इन्हीं पेपर्स का ये सॉल्यूशन है कॉपी पर। आज की वीडियो में इन वायरल पेपर का भी आप सॉल्यूशन देख लेंगे, और उसके बाद ये भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में जो कवर पेज मिलता है उसको कैसे फिलअप किया जाता है, और उसके बाद ओएमआर सीट को कैसे भरा जाता है ये भी बताएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती कर दोगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपके 95% नंबर आए। अब देखिए यहाँ पर 2025 में एक नया नियम लग चुका है, उस नियम के तहत ही आपको कॉपी लिखना होगा। अगर उस नियम के तहत कॉपी नहीं लिखोगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। जी हाँ, फेल कर दिया जाएगा। तो नियम को जानना बहुत जरूरी है, और यह ट्रिक लगाना, जो ट्रिक आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, यह ट्रिक लगा कर आना, आपका 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। 100% बोला हूँ, 95% लेकर आओगे। चाहे कम पढ़ने में भी तेज हो या फिर टॉपर भी हो, तभी भी 95% लेकर आओगे। और इस गलती से कॉपी चेक ही नहीं होगी। कौन सी ऐसी गलती है जो बताऊंगा आज की वीडियो में, वो गलती अगर आप कर देते हो तो उस गलती के कारण आपकी कॉपी की पूरी कॉपी रिजेक्ट कर दी जाएगी, कॉपी नहीं चेक की जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये सारी चीजें जान पाए। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम आपको सिखा देते हैं सबसे पहले कि बोर्ड एग्जाम का जो कवर पेज आता है इसको कैसे फिलअप किया जाता है। देन उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ओएमआर सीट को कैसे भरा जाता है। उसके बाद बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले देख लीजिए भाई, सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम का जो कवर पेज होता है इसको कैसे फिलअप किया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। अब भाई आपका जो भी रोल नंबर मिलेगा, अभी तो रोल नंबर 2025 का आया नहीं है। अब जैसे ही रोल नंबर आपका आ जाएगा तो आपको एक 10 अंक का रोल नंबर मिलेगा, उसी रोल नंबर को यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे मान के चलिए मैं कुछ भी यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 4 इस प्रकार से देखिए 10 अंक का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक, इसी प्रकार से आपका रोल नंबर आएगा। तो मान लीजिए कि ये रोल नंबर हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर इसी रोल नंबर को क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। 2 है तो हम क्या लिखेंगे 2, और उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। फिर 4 है तो हम क्या लिखेंगे 4, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर कितना है, यहाँ पर देखिए 4 के बाद 2 है, फिर 9 है तो 9 लिखेंगे इस प्रकार से। फिर इसके बाद 8 लिखेंगे, और फिर इसके बाद 1 लिखेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 4, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार से ही आपको भी लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए विषय, जिस भी विषय का आप पेपर दे रहे हो उस विषय का नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर हिंदी लिख दिया, ठीक है ना, हिंदी एग्जाम्पल के तौर पर। अब उसके बाद देखिए प्रश्न पत्र में आपको क्या भरना है। तो प्रश्न पत्र में आपको लिखना है केवल प्रश्न पत्र। क्या लिखना है, केवल प्रश्न पत्र। ठीक, इस प्रकार से आपको लिख देना है। इस प्रकार से आप लिख दोगे, एकदम इत्मीनान से देखिएगा। थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दोगे तो नहीं कुछ कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर अब आपका आता है कि पेपर पर अंकित संकेतांक, यानी प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो यहाँ पर आपका संकेत दिया रहेगा, इसी को लिखना है। अब उसके बाद देखिए इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या लिखा था 801 HG, तो 801 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे HG, इस प्रकार से। ठीक, अब उसके बाद देखिए परीक्षा का दिन, इसको आप साइड में कर देंगे। परीक्षा का दिन जो भी होगा उसको यहाँ पर लिख दोगे। तो देखिए मान लीजिए कि परीक्षा का दिन, मान लीजिए कि सोमवार को है पेपर, तो हम सोमवार लिख देंगे, सोमवार। अब देखिए, और यहाँ पर परीक्षा की तिथि आपका किस तारीख को है, तो 24 फरवरी को है, 24/2/2025। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख देंगे। एवं पाली में क्या लिखेंगे, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो प्रथम लिख देना, क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो द्वितीय लिख देना, इस प्रकार से। अब यहाँ पर केंद्र का नाम, जो भी जहाँ पर भी आपका सेंटर गया होगा वहाँ का नाम आप लिख दीजिएगा। जैसे कुछ भी आप लिख सकते हो जहाँ पर आपका सेंटर गया होगा वहाँ का। अब नीचे की चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है कक्ष निरीक्षक भरें, यहाँ की चीज़ें वो भरेंगे, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका ये ओएमआर सीट में कुछ भी नहीं भरना है मेरे भाई, कुछ भी नहीं भरना है। ये सारी चीज़ें ये और ये भरी हुई
हुई आएगी, मतलब बोर्ड द्वारा ही भरी हुई आएगी। केवल आपको ये मिला लेना है अपना अनुक्रमांक, रोल मतलब ये ओएमआर शीट लेते समय यही मिला लेना है। बाकी यहाँ पर देखिए यही वाला चीज़ आपको फिर से फिलअप करना है। HG लिखा है ना, तो यहाँ पर पहले से भरा गया है, तो मान लीजिए यहाँ पर काट दे रहे हैं इसके HG, H और G इस प्रकार से। और H वाले को यहाँ पर क्या करना है, H वाले जहाँ पर मिलेगा इसको गोला कर देना है। उसके बाद G वाले को यहाँ पर क्या करना है, गोला कर देना है। देख लीजिए यहाँ पर G वाला कहाँ पर है, यहीं इसी में खोजना है। G जहाँ पर होगा इसको क्या करेंगे, हम गोला कर देंगे। देखिए यहाँ पर G शायद नहीं दिख रहा है मेरे भाई, G यहाँ पर है, देख लीजिए, इसको गोला कर देना। बस इतना काम आपको करना है। ये चीज़ आपको नहीं छूना है, इस चीज़ को आपको नहीं छूना है। देख लीजिए चित्रकला विषय हेतु केवल छूना है, मतलब चित्रकला जो लिए होंगे उनको ही, इसको आपको नहीं छूना है। मतलब आप हिंदी का पेपर दे रहे हो तो समझिए इसको कुछ भी नहीं इसमें छेड़ना है। बस यहाँ पर मोहर लग जाएगा केंद्र व्यवस्थापक का, और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देना। जैसे मेरा नाम कृष्णा है तो मैं यहाँ पर कृष्णा लिख दूँगा, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक कर देंगे। और यहाँ पर भी जो उत्तर इसमें आप भरे हो, जैसे पहले का ये, तो यहाँ पर A पहले का, ये दूसरे का यहाँ पर भरा गया है B, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से इनको पूरे को भर देना है अच्छे से। और यहाँ पर भी अपना सिग्नेचर कर देना है, जैसे सेम उसी प्रकार से कृष्णा इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर केंद्र व्यवस्था का मोहर लग जाएगा और कक्ष शिक्षक का, और यहाँ पर भी ये भर देना है और इसको नहीं छूना है। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। अब इतना समझ में आ गया आपको, तो अब आइए आपको दिखाते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो होता है कॉपी कैसे भरा जाए, कॉपी कैसे लिखा जाता है। तो देख लीजिए ये कॉपी है। सबसे पहले तो आपको दिखा दूं हिंदी की कॉपी, क्योंकि भाई सबसे पहला आपका जो पेपर है हिंदी का है, तो सबसे पहले हिंदी की कॉपी आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए ये है हिंदी की कॉपी। तो ये देखिए सबसे पहले आपका इसी प्रकार से पेपर आएगा, सेम यही पेपर नहीं आएगा, ये मॉडल पेपर है। इसी पैटर्न में आपका आता है, जिसमें 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए होंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है इस प्रकार से। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न है, 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन का आंसर इसी में भरना है। आपको पता ही होगा, अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए होंगे तो ओएमआर शीट मिलता है, तो उसमें भरा जाता है। तो इस प्रकार से इन 20 का आंसर जो है इसमें फिलअप करना है। ठीक, इतना आप तो जान ही गए होंगे। अब यहाँ पर आपका वर्णनात्मक प्रश्न आता है, जिसका उत्तर आपको ऐसी कॉपी मिलती है। कैसी कॉपी भाई, तो ऐसी कॉपी आपको दी जाती है। बोर्ड एग्जाम की ऐसी कॉपी नहीं रहेगी, थोड़ा इससे अच्छी क्वालिटी की कॉपी आती है, तो ऐसी कॉपी दी जाएगी और इनका उत्तर इसी पर लिखा जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका प्रश्न जो है वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि खंड ब पूछा जाएगा। इसमें 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला आपका रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 6 नंबर का। तो ये गद्यांश आपको पढ़ना होता है, उसके बाद ये नीचे का आंसर देना होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, केवल तरीका आप समझिए कि कैसे लिखना है, और गलतियाँ इसी में नहीं करना है। इसमें अगर अच्छे से भर दिए और इसमें अच्छे से भर दिए तो आपकी कॉपी एकदम रिजेक्ट नहीं की जाएगी, बिल्कुल चेक होगी। इसमें गलती कर दिए तो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो अच्छे से इनको समझ लेना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले खंड ब बनाएंगे। ये खंड ब कर रहे हैं ना, तो खंड ब बनाएंगे। और वर्णनात्मक प्रश्न कर रहे हैं तो वर्णनात्मक प्रश्न बनाएंगे। और प्रश्न उत्तर 1 सॉल्व कर रहे हैं तो प्रश्न उत्तर 1 लिखेंगे। और ये गद्यांश हम कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे गद्यांश। अब उसके बाद यहाँ पर जब भी आप गद्यांश सॉल्व करो तो इसमें संकेत बना दो। सबसे पहले आगे का 2 शब्द और बाद का 2 शब्द लिख देना है गद्यांश का, वो संकेत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आगे का 2 शब्द और बाद का 2 शब्द लिख दिए और बीच में डॉट डॉट लगा दिए इस प्रकार से। अब इस काम क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे। तो जो भी जिस भी चैप्टर का लिया गया हो आप अच्छे से संदर्भ लिख दीजिएगा, इसका व्याख्या लिख दीजिएगा। केवल ये फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ कि इस फॉर्मेट में ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है। उसी प्रकार से सेम इसको भी करना है। अगर अथवा वाला दिया गया है तो यहाँ तक प्रश्न उत्तर 1 लिखोगे, गद्यांश लिखोगे और यहाँ पर लिख दोगे अथवा। मतलब अथवा वाला सॉल्व करने को अगर बोल दे नहीं, मतलब आपको अथवा वाला आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है, तो अथवा वाला ही ना करेंगे। तो अथवा वाला सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अथवा लिख देंगे। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ प्रश्न नंबर 1 का अथवा वाला ये लड़का कर रहा है। ठीक, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ तक आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन का व्याख्या सहित इस प्रकार से आंसर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न नंबर 2 इसमें भी निकाल लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 2, यहीं से प्रश्न नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है। देख लीजिए यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पर इसमें पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है 6 नंबर का। तो देखिए भाई चरण कमल बंदो हरिराई ये वाला दिया है, तो इसको आपको सबसे पहले कैसे लिखना है, प्रश्न उत्तर 2 लिखेंगे, पद्यांश लिखेंगे और संकेत लिख देंगे इस प्रकार से। देखिए बहिरे सुने छत्र धराई, इस प्रकार से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है इसी का लिखना है। तो बहिरे सुने और डॉट डॉट छत्र धराई इस प्रकार से। अब इस प्रकार से संदर्भ लिख देना, रेखांकित अंश की व्याख्या लिख देना और जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर लिख देना, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक आपका आता है क्या भाई, आता है आपका संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश देख लीजिए यहाँ पर
यहाँ पर देखिए संस्कृत गद्यांश भी 5 नंबर का पूछा आता है, तो इसका भी सबसे पहले इस प्रकार से हेडिंग बनाएंगे और उसके बाद संकेत बनाएंगे। संकेत में क्या लिखेंगे, ये आगे का 2 शब्द और ये बाद का 2 शब्द, तो आगे का 2 शब्द बाद का 2 शब्द लिखकर और यहाँ पर संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिख देना। और यहाँ पर बहुत सारे लड़के व्याख्या लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर खुद आपको बोला गया है कि हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो हिंदी में अनुवाद आपको यहाँ पर हेडिंग बनाना है, न कि व्याख्या बनाना है। ठीक, इस प्रकार से करोगे, एक भी गलती नहीं करोगे तो आपकी एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अब देखिए यहाँ पर यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर आता है संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 5 नंबर का। अब भाई इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देख लीजिए, सेम इस प्रकार से पढ़ लेना है। अथवा वाला देखिए हम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से लिखेंगे प्रश्नोत्तर 4 का अथवा और ये संस्कृत पद्यांश, और संकेत सेम बनाना है। उसके बाद संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद लिखना है। इसमें भी व्याख्या नहीं लिखना है, हिंदी में अनुवाद लिखना है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, तो ये गलती आपको नहीं करना है। अब चलिए यहाँ पर अगला टॉपिक क्या आता है, लेखक परिचय। और देखिए यहाँ पर पेज छोड़ा गया है, पेज आपको लिख कर बताया गया है, क्योंकि ये देखिए कॉपी अच्छी नहीं थी, बोर्ड की कॉपी ऐसे नहीं मिलती। ये कॉपी देख लीजिए कितनी बेकार कॉपी है, जो कि दोनों तरफ उतर जा रहा है। लेकिन बोर्ड की कॉपी आपकी बेहतरीन मिलेगी, तो उसमें दोनों तरफ नहीं उतरेगा, आपको इस साइड भी लिखना है और इसके पीछे साइड भी लिखना है, पेज नहीं छोड़ना है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो भाई खंड काव्य इधर छूट गया क्या, हाँ इधर लगता है हमने खंड काव्य छोड़ दिया, हाँ यहाँ पर है खंड काव्य, देख लीजिए। इसी प्रकार से आपको खंड काव्य लिखना है, आपके जिले के अनुसार जो भी खंड काव्य आता होगा उस खंड काव्य को लिख लेना है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे खंड काव्य है, इतने सारे खंड काव्य है, जो भी आपके जिले में लगता हो उसको अच्छे से लिख देना है। और खंड काव्य केवल और केवल 4-5 हेडिंग बना देंगे तो बहुत है वो। और यहाँ पर देखिए लेखक परिचय आपका आता है 6 का नंबर में, यहाँ पर 5 नंबर का। तो ये 3 लेखक परिचय अच्छे से तैयार कर लेना, यही आता है। तो देखिए कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर 6 के क लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे लेखक परिचय, और इन तीनों में से जिनका भी कर हो उनका नाम लिख देंगे। जैसे तीसरा नंबर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल काम किए हैं यहाँ पर, तो 3 का लिख देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इस प्रकार से संक्षिप्त परिचय बनाकर इसमें नाम, पिता, माता, जन्म, मृत्यु, रचनाएं, ये चीज़ें लिखकर और यहाँ से जो है जीवन परिचय की स्टार्टिंग करनी है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कवि परिचय आपका आता है, इसी में पूछा आता है कवि परिचय। तो कवि परिचय भी 5 नंबर का पूछा आता है, तो ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इसमें मैंने लिखा है गोस्वामी तुलसीदास का। तो देखिए इसको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर 6 के ख बनाएंगे, उसके बाद कवि परिचय बनाएंगे और लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास, और संक्षिप्त परिचय में इस प्रकार से बनाकर और ये सारी चीज़ें अच्छे से लिख देंगे। और लास्ट में एक रचनाएँ भी लिखनी जरूरी होती है, क्योंकि 2 नंबर रचनाओं के मिलते हैं और 3 नंबर इसके मिलते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर आपका आता है कौन सा श्लोक लेखन। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो भाई श्लोक लिखना है 2 नंबर का, तो देख लीजिए एक श्लोक कोई भी लिख दोगे जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया होगा, तो इस प्रकार से आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपका आता है संस्कृत का एक प्रश्न उत्तर, देख लीजिए 1-1 नंबर का पूछा आता है, 2 दिया जाता है, मतलब 2 करना होता है। इसको सबसे पहले देख लीजिए इस प्रकार से लिख देना है। मान लीजिए कि ये आपका अच्छे से आ ही जाएगा, क्योंकि भाई काफ़ी आसान होता है, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर ले जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतने दिए गए हैं अच्छे से इसको सॉल्व कर ले जाओगे। अब यहाँ पर देखिए निबंध आपका आता है, तो भाई यही समझना जरूरी है कि निबंध आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। देखिए 7 नंबर का निबंध आता है, तो देख लीजिए यहाँ पर इसमें हम जनसंख्या लाभ हानि पर यानी कि तीसरा नंबर किए हैं, तो देखिए 9 नंबर का यहाँ पर निबंध और 3 नंबर बनाकर लिख देंगे जनसंख्या लाभ हानि। और इस प्रकार से रूपरेखा बनाएंगे, इतना ही। और प्रस्तावना बनाएंगे, प्रस्तावना के बाद यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का अर्थ बनाकर इसमें लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण बनाकर लिखेंगे, और यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय, विश्व जनसंख्या दिवस, उपसंहार, ये 7 हेडिंग बना देंगे तो आपका 7 नंबर फिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन निबंध में जो होता है 6 ही नंबर दिए जाते हैं, 1 नंबर काट लिए जाते हैं, चाहे आप जितना बढ़िया से लिखो। अब यहाँ पर देखिए पत्र लेखन आपका आता है, तो कह रहा है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, 4 नंबर का। और अथवा में भी दिया है, तो मैंने इस वाले को लिखा है, तो आइए बताते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे पत्र लेखन इस प्रकार से, और इसके बाद लिखेंगे प्रिय मोहित, और जो भी सारी चीज़ें लिखनी होगी इस प्रकार से लिख देना। और विशेष रुचि है यहाँ पर लिख देना, अच्छे से हेडिंग बनाकर, आपकी एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और यहाँ पर बाद में लिख देना आपका दोस्त और अपना नाम लिख देना, जो भी चीज़ लिखना हो, इसमें भी अच्छे खासे आपके नंबर मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। देन उसके बाद देखिए
यहाँ पर आपका आता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश का भाई कैसे सॉल्व करना है देख लीजिए, ये पेपर है इंग्लिश का। तो इंग्लिश का कॉपी लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ पार्ट बी। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं, उसको बना लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया जाता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पैसेज पढ़ना है और जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर देना है। तो देख लीजिए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इनका आंसर आपको देना है। तो देखिए सबसे पहले कैसे इसका हेडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं तो पार्ट बी लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर रीडिंग वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है ना रीडिंग, तो रीडिंग वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे रीडिंग। और इसके बाद आंसर नंबर पहला कर रहे हैं तो आंसर नंबर पहला लिख देंगे, और पहला का ए वाला कर रहे हैं तो ए लिख देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू वी समटाइम इन्वे रिच पीपल, तो इसमें से खोज के आपको लिख देना है। यहाँ तक हमने लिख दिया है। उसके बाद पहले का बी करेंगे तो पहले का बी करके इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद सेम इसी प्रकार से पहले का सी कर रहे हैं तो पहले का सी, पहले का डी, तो इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक। अब देखिए, और जितना मतलब कि 2 नंबर का पूछा गया तो अधिक से अधिक 2 से 3 लाइन में ही आंसर देने की कोशिश करना है। अधिक से अधिक 4 लाइन चला जाए बहुत है, ठीक है ना, 5-6 लाइन नहीं जाना चाहिए। चलिए अब देखिए, यहाँ पर लेटर राइटिंग आपका आता है। राइटिंग वाले पोर्शन से लेटर और एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक करना होता है। तो हमने लेटर यहाँ पर सॉल्व किया है, आप एप्लीकेशन भी कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगे। तो यहाँ पर 4 नंबर का पूछा जाता है दूसरे नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर रीडिंग लिखेंगे राइटिंग, और राइटिंग में आंसर नंबर 2 का लेटर। अब इस प्रकार से लिखेंगे, देख लीजिए सेम यही पैटर्न रहेगा। यहाँ पर कोड डालेंगे, उसके बाद अपने नगर का नाम, और यहाँ पर जिस भी एरिया में है मतलब कि उसका फेमस नाम, उसके ज़िले का नाम या फिर उसके प्रदेश का नाम लिख दीजिएगा, और 6 जीरो लगा दीजिएगा, और इस प्रकार से डेट डाल लीजिएगा। और यहाँ पर डियर जिस भी दोस्त को लिख रहे हो उस दोस्त का नाम, और यहाँ पर सारी चीज़ें आप मैटर लिख दोगे, और नीचे योर अफेक्शनेटली इस प्रकार से लिख दोगे। 4 नंबर आपके मिल जाएंगे। अब यहाँ पर का आता है, देखिए लेटर एप्लीकेशन आप सॉल्व कर लेंगे तो इनमें से कोई एक ही करना होता है। अब देखिए रिपोर्ट राइटिंग आपका आता है और एक आर्टिकल राइटिंग आता है। यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग है और यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग है, दोनों में से कोई एक करना होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग हमने किया है तो सेम इस प्रकार से, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में होता है कि हिंट दिया हुआ होता है, हिंट पर देख अच्छे से आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो मान लीजिए कि इसको ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको 1 से 1.5 पेज में लिखने की कोशिश करना है। देन उसके बाद इतना खत्म हो जाता है तो आपका आता है ग्रामर वाला पोर्शन, और इसमें देख लीजिए इस प्रकार से ग्रामर वाले पोर्शन को कैसे सॉल्व करना है। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले ग्रामर लगाना है, उसके बाद आंसर नंबर 4 का, देखिए ये चौथा नंबर का है ना ए नंबर, तो 4 का ए लिखकर और जो भी आपका आंसर हो लिख दीजिएगा, 4 का बी लगाकर इस प्रकार से सी लगाकर जो भी आंसर हो अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक। इस प्रकार से लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका आता है लिटरेचर वाला पोर्शन। इस साइड लिटरेचर वाले पोर्शन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले लिटरेचर ही लिख देना है, ये वाला ही चीज़ यहाँ पर। देन उसके बाद आंसर नंबर पहला का ए इस प्रकार से है तो इस प्रकार से लिख देना है अच्छे से, जो भी आ रहा है अथवा वाला आ रहा है तो और लिखकर इसको लिख देना। उसके बाद आंसर नंबर 5 का बी सी इस प्रकार से ही लिख देना है, जितना क्वेश्चन पूछा गया हो सेम इतना में ही लिख देना है। देन उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर इतना कर लोगे तो आपका आता है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्रिप्टेड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी दिस लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। 3 नंबर का आता है। तो देखिए यहाँ पर अथवा में ही आया है ये भी, आंसर नंबर 7 का अथवा करके लिख देंगे, द वे क्रॉस डाउन ऑन मी द जस्ट ऑप्शन फ्रॉम द हिमलक ट्री, और यहाँ पर पोएट का नाम लिख देंगे। और उसके बाद 8वां का बी नंबर में 8वां का भी पूछा जाता है क्वेश्चन जो कि सेंट्रल आइडिया से है 3 नंबर का। तो देखिए 8वां का बी हम कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए अमंडा वाला, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे और राइटर ऑफ दिस पोएम लिख देंगे, रोमिन क्लेन, अच्छे से आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका आता है 9 नंबर का, यहाँ पर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आता है तो इसको भी अच्छे से सॉल्व करना है। 10वां का ये नंबर अच्छे से सॉल्व कर लेना है, आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, एक भी डाउट आपके नहीं बचे होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अच्छे से इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और हमारा PDF अगर आपको परचेज करना है तो इस नंबर पर आपको फ़ोनपे कर देना है, ठीक है, इस नंबर पर आपको फ़ोनपे कर देना है। अगर हमारा PDF इस नंबर पर फ़ोनपे कर देना है, 29 रुपये फ़ोनपे कर देना है, और यहाँ पर आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।